हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है ये 2021 और 2017 में ये दो क्वेश्चन आया था। ये 2017 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन 2021 में भी आया। और आपको बता दूं ये 2022 में मतलब 2022 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आए हुए हैं। फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन से एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2022 में नहीं आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार इनका चांस है 2023 में पक्के से इनका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लगभग हर साल इसका क्वेश्चन आ ही जाता है। पता नहीं क्यों 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। a इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है एक सेट और b इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। बोल रहा है कि दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो f कैसा फलन है, ये f है, ठीक है ना। ये f इक्वल टू ऐसा दे रखा है, आपको समझ लीजिए। तो f आपको इस रूप का फलन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि f क्या है, एकैकी अंतःक्षेपी है, अनेकैकी अंतःक्षेपी है, अनेकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादक है। इसका अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, 1 इंटू का हिंदी अंतःक्षेपी होता है। और अनेकैकी मतलब मेनी वन इंटू, ये अनेकैकी आच्छादक मतलब मेनी वन ऑन टू और 1 ऑन टू। इसी को हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, एकैकी आच्छादक को। हाँ जी, तो देख लीजिए ये जो फंक्शन है इसका पहले डोमेन और रेंज बना लीजिए। ये डोमेन है और कोडमेन है। तो डोमेन क्या है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है ये इसके एलिमेंट का, देखिए ये फंक्शन का जो एलिमेंट्स है ये 3 एलिमेंट्स है। तीनों एलिमेंट्स के ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट सेट से है, मतलब डोमेन फर्स्ट सेट हो गया। हर एक कंपोनेंट, ये हर एक एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट किसका है, फर्स्ट सेट का, मतलब ए हो गया डोमेन, बी हो गया कोडमेन। मतलब ए से बी में ये फंक्शन डिफाइंड है। मैंने आपको फंक्शन जब पढ़ा रहा था तो बोला था आपको कि अगर आपको इस तरह से नहीं दिया है कि फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, तो आप फंक्शन के एलिमेंट्स को देख करके बता सकते हैं ये फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है या बी से ए में डिफाइंड है। यहाँ से आपको चमक रहा है क्या कि फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, क्योंकि और ये ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से है, मतलब ए से बी में डिफाइंड है ये फंक्शन। मतलब एफ जो है वो ए से बी में डिफाइंड है। अब देखिए ए के कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, और बी के 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट है। तो एफ कैसा है, ये एफ जो है वो कुछ ऐसा है, ए का इमेज बी 1 है, ए का इमेज 1 है, मतलब ए का 1 से कनेक्शन, और फिर बी का 2 से कनेक्शन, फिर सी का 2 से कनेक्शन। यही ना फंक्शन है यार। तो फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है बी में, तो 1 1 हो गया। और चूंकि बी के सारे एलिमेंट कवर्ड है, मतलब इसका कोड में जो है वो रेंज के बराबर है। समझ में आया। या फिर ऐसा कर लीजिए कि इस फंक्शन के लिए जो रेंज है वही कोड डोमेन है। कोड डोमेन इक्वल टू रेंज है, तो ऑन टू भी हो गया, ऑन टू मतलब आच्छादक हो गया, और चूंकि एक एक इमेज बन रहा है इसलिए एकाएकी हो गया, तो एकाएकी आच्छादक। ये फंक्शन कैसा हो गया जी, एकाएकी आच्छादक हो गया। आते हैं इधर, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी फेमस है। इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी टाइप का, ये लीनियर है, आपको समझ में आ रहा है क्या, ये लीनियर मतलब इसमें देखिएगा तो हाईएस्ट पावर एक्स का 1 है, तो लीनियर होता है ना, ये एक्स में लीनियर है। तो अगर एफ ऑफ एक्स बराबर कोई भी लीनियर दिया रहे, जैसे 3x प्लस 4 दे दिया, 5x माइनस 3 दे दिया, इस तरह का आपको दिया हुआ रहे लीनियर, एफ ऑफ एक्स बराबर ये लीनियर फंक्शन है, तो इनवर्स निकालना उसका काफी आसान होता है। तो एफ इनवर्स एक्स देखिए कैसे निकालेंगे हम। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट आप याद रखिए, अगर ये पता है तो डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स आएगा। वो कैसे आएगा, तो वो आएगा ऐसे, आप सीधा सीधा एक्स लिख दो, आप यहाँ एक्स लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, एक्स लिख दो, सिंपल। और फिर क्या करो, ये जो प्लस बी है उसको माइनस बी कर दो, यहाँ जो भी है उसको माइनस में आप कर दीजिए। यहाँ बी है अगर प्लस में, तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा, मतलब साइन चेंज कर देना है। अगर माइनस भी रहेगा तो प्लस भी हो जाएगा, प्लस भी रहेगा तो माइनस भी हो जाएगा। और बटा में क्या करना है, एक्स के जो कोएफिशिएंट है ना उसे डिवाइड करना है। तो एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, ए,
तो ए से डिवाइड करना है, तो यही आपका एफ इनवर्स निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या? यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x माइनस 4। आपको से एफ इनवर्स पूछा हुआ है, तो इसीलिए एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा जी, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, पहले एक्स लिख दीजिए और फिर ये +4 है, ये -4 है तो इधर आके +4 हो जाएगा, एफ इनवर्स में उसको +4 लिखेंगे और एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो ये नीचे लिख देंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए 1/3 इंटू एक्स +4, तो दिस इज द एफ इनवर्स एक्स। तो ये किधर है ऑप्शन में, 1/3 और x +4, तो ऑप्शन ए चमक गया क्या, 2021 का क्वेश्चन आपको दिखा, ये भी क्वेश्चन 2021 का, ये भी इसी ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको समझ में आया क्या, इसका जो लॉन्ग मेथड से हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी इस तरह का इनवर्स निकालने के लिए पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको लॉन्ग मेथड भी मैं बता ही देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे मैंने आपको वीडियो में बताए थे जंबैक सीरीज में, याद करिए, जो आपको दिया है उसको y मान लीजिए, यहाँ लिख लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया है, तो यहाँ पहले लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4। अब लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर y लेट कर लेंगे, तो यहां से अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर एफ इनवर्स y बन जाएगा, एफ इनवर्स y बन जाएगा, समझ में आया? तो x बराबर एफ इनवर्स y बन गया, तो इसको रख लीजिए। अब देखिए, अब चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर हम y मान चुके हैं, तो इसके जगह पर y रख सकते हैं, तो रख दीजिए, तो इसीलिए आपका y बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या, 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से आपने क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, ये y उधर जाकर +4 हो जाएगा, y +4 और ये बटा में 3 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, देख रहे हैं आप, ये +4 उधर जाके हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू y +4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y +4/3 हो जाएगा। अब ये x क्या था जी, x क्या था, x तो f इनवर्स y था ना, x क्या था, f इनवर्स y, तो x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा f इनवर्स y, ये तो f इनवर्स y बराबर कितना आ गया, y +4/3। अब यहां से बोल दीजिए रिप्लेस y बाई x, मतलब y को x से रिप्लेस कर दीजिए आप, मतलब y के जगह पर x चिपका दीजिए, क्योंकि आपसे f इनवर्स x पूछा है, आपसे क्या मांगा गया है, f इनवर्स x। आपको से अगर f इनवर्स t मांगा गया होता, तो y के जगह आपने t रखना होता, y को हम t से रिप्लेस करते, लेकिन आपको से f इनवर्स x मांगा गया है, तो हम y के जगह x रिप्लेस करेंगे, तो इसीलिए आपका जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां x रख देना है, तो f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा जी, x +4/3। तो ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अगर इस, अच्छा नहीं दिखा, आपको समझ में आया क्या, ये आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा। देखिए, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने क्या, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू ये y +4/3 आ गया, x की जगह पर ये पुट कर दिया, x बराबर क्या था, एफ इनवर्स y, x की जगह पर एफ इनवर्स y पुट कर दिया मैंने, फिर y +4/3 लिख दिया, ये एज इट इज। फिर रिप्लेस y बाई x, ये y के जगह x रख दिया, y के जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां पर मैंने x रख दिया, क्यों, क्योंकि आपसे एफ इनवर्स x मांगा गया था, एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स t मांगा गया होता तो हम y के जगह पर t रिप्लेस करते, y को t से रिप्लेस करते, लेकिन नहीं, आपको से एफ इनवर्स x मांगा गया है, तो इसीलिए y के जगह आपने क्या रिप्लेस करना है जी, x। तो जहां जहां y था वहां वहां मैंने x भर दिए, तो आपका एफ इनवर्स x चमक गया। समझ में आया क्या? तो इस तरह से आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन है उसको एक बार लिख लीजिए जो दिया हुआ है, और उस फंक्शन को एक बार ही y लेट कर लीजिए, और y लेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि x बराबर एफ इनवर्स y मिलेगा, ये केस करना ही करना है। फिर आपने ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा है, यानी यहाँ y रख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है हर बार हमको यही करना है कि x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू इसलिए निकालना है क्योंकि एफ इनवर्स हमको x बराबर ही तो मिलेगा,
एक्स बराबर ही तो एफ इनवर्स है, एक्स का वैल्यू निकालिएगा आप, तो एक्स के जगह आपको एफ इनवर्स वाई रखते आएगा। तो यहाँ जब ये रख दीजिएगा तो वाई प्लस 4/3, ये एफ इनवर्स वाई का वैल्यू आ गया। तो आपको से अगर एफ इनवर्स एक्स मांगा है तो वाई के जगह एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका एफ इनवर्स एक्स चमक जाएगा। दैट्स इट। आपको समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, काफी चिंदी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि स्टार संक्रिया, ये जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह डिफाइंड है। तो बोल रहा है कि 4 स्टार 5 बताइए जी, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो काफी सिंपल नहीं हो गया? जैसे ए और बी के जगह, क्या ए के जगह पर 4 लिख दिया है और बी के जगह पर 5 लिख दिया है, तो बस इसको मैं ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 5 चिपका दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ है ना, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है। अच्छा, सॉरी यार, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2020 का क्वेश्चन है, स्टार संक्रिया, और ये इस कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 2। तो ए 4 स्टार 5 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, मतलब ए के जगह पर 4 है और बी के जगह पर 5 है। ये वैल्यू दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है डेफिनेशन, और आपको सिर्फ 4 स्टार 5 पूछा है, मतलब ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 5 चिपकाना है। तो लिख देते हैं ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 4b माइनस 2। तो आपको से पूछा गया है 4 स्टार 5। आपको समझ में आ रहा है? ए के जगह पर 4 रखना है और बी के जगह पर 5 रखना है, तो रख दीजिए 3 और ए के जगह पर 4 और प्लस 4 इंटू बी के जगह पर 5 रखना है माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 3 जा 12 और ये प्लस 20 ना, ये प्लस 20, 4 5 जा फिर माइनस 2। ये देख रहे हैं, ये कितना आया, 30 आया क्या? ये 30 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए चमका। अब ये क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन काफी चिंदी होता है। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है, जी ऑफ एक्स बराबर दिया है, तो गॉफ निकालना है। मैंने बताया था आपको, अगर ये सेशन अटेंड करे होंगे आपने, कंपोजिट फंक्शन वाला, फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन का एक सेशन लिया था मैंने, तो एफ ऑफ गॉफ ये सब बताया था मैंने। तो जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एफ के अंदर जी एक्स है, एफ के अंदर जी एक्स है। उसी तरह जीओ एफ का मतलब होता है कि जी के अंदर एफ एक्स है, जो लास्ट में रहता है वो अंदर होता है, तो जी के अंदर एफ एक्स, इसका मतलब ये होता है। और यही चीज आपको से पूछा गया है। तो आपको से ये पूछा गया है ना यार, जी ऑफ एफ एक्स पूछा गया है। आपको दिख रहा है क्या, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, लेकिन एक्स के जगह पर एक्स नहीं एफ एक्स हो तब। आपको समझ में आ रहा है? आपको से जी का वैल्यू ही पूछा गया है, जी फंक्शन के बारे में ही पूछा गया है कि जी फंक्शन क्या होगा, लेकिन तब जब जी के अंदर पर एज एन इनपुट एफ एक्स डाल दें, तो जी के इनपुट में आप एफ एक्स को चिपका दीजिए। तो हम देखिए डाल देते हैं, जी के इनपुट में एफ एक्स को डालेंगे, मतलब यहाँ देखिए डाल दिया, जी था और एक्स की जगह पर एफ एक्स डाल दिया, तो यहाँ भी एक्स की जगह पर एफ एक्स डालना पड़ेगा ना यार। तो 2 इंटू ये हो जाएगा एफ एक्स और प्लस 3, ये हो जाएगा क्या, एक्स की जगह पर मैंने पुट कर दिया। आपको ये समझ में आ रहा है? ये इतना खाली देखिए आप, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, इतना ध्यान से देखिए आप। तो यही वाला लिखा हुआ है, बस जहां जहां एक्स था वहां वहां एफ एक्स चिपका दिया है मैंने। तो एक्स एक्स यहाँ था यहाँ था, तो ये दोनों जगह पर एफ एक्स लगा दिया है, एफ एक्स एफ एक्स। ठीक, तो आपको यही वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। क्या है एफ एक्स जो है उसको रख दीजिए, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दिया और प्लस 3। तो दिस विल बिकम व्हाट, ये 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ से माइनस 2 बनेगा और प्लस 3 है तो प्लस 1 रह जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज द योर फाइनल आंसर। तो किधर है, इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये चमका क्या? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 का क्वेश्चन, ये बाइनरी ऑपरेशन का है, ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो ये फिर से वही बात, ठीक है, ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये जो स्टार है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है और बोल रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू निकालिए। तो बस सिंपल है, कैसे बनेगा, यहाँ दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू 2a प्लस बी। ठीक है,
मतलब आपको पहले ये वाला निकाल लीजिए और फिर ये कोई ना कोई नंबर आएगा उसका इसके साथ निकाल लीजिएगा। जैसे ए और बी, एक बार में तो 2 ही का निकालिएगा, एक बार में तो मात्र 2 ही का निकाल सकते हैं ना, ए और बी। तो ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 3 रखिएगा, तो 2 स्टार 3 का वैल्यू आ जाएगा, और 2 स्टार 3 का जो वैल्यू आएगा उसको इसके साथ ले लीजिएगा। तो चलिए, करना काफी आसान है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप 2 स्टार 3 निकाल लीजिए। 2 स्टार 3 निकालिएगा तो क्या मिलेगा, मतलब ए के जगह पर 2 रखना है और बी के जगह पर 3 रखना है, ठीक है। तो ए के जगह पर आप 2 रखिएगा, तो 2 और प्लस 3, तो दिस विल बिकम व्हाट, 4 और 3 7 ना, 2 2 जा 4 और 3 7। तो आपका 2 स्टार 3 कितना आ गया, 7। तो आपको से पूछा गया है 2 स्टार 3 और फिर स्टार 4। तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, इसका वैल्यू तो कितना निकल के आ गया जी, 7 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 7 और फिर स्टार 4। तो फिर से इसी पर लगा दीजिए डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन को फिर से लगा दीजिए। ये अब ए के जगह पर 7 और बी के जगह पर 4, तो अब लिखिए, तो 2a प्लस बी है तो 2a, तो ए के जगह कितना रखना है जी 7, तो 7 और प्लस बी के जगह पर 4, ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और 4 18 आएगा क्या। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चमका। तो अब इधर देखिए, ये क्वेश्चन ये तीनों साल में पूछा गया है, 2012 में भी पूछा और यही सेम क्वेश्चन 15 में भी और 19 में भी रिपीट किया है, ठीक है। तो अब देखिए, ये f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x1 f ऑफ x2 x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x। अरे यार, ये कैसा बात हो गया, ये तो डेफिनेशन दे दिया ना। मैंने बताया था आपको कि 1 फंक्शन कब होता है, एकाएकी फलन कब होता है जी। एकाएकी फलन आपको चेक करने के लिए 2 मेथड बताए थे आपको, एक एनसीईआरटी वाला मेथड जो कि यही तो है एनसीईआरटी, और एक ग्राफ वाला मेथड। तो एनसीईआरटी में यही तो होता है। मैंने बोला था कि यदि, यानी इफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 ऐसा किया, देन x1 इक्वल्स टू x2। अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करने पर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तब हमने क्या बोलना है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये जो फंक्शन आपको दिया रहेगा वो फंक्शन एकाएकी फलन होगा, एकाएकी फलन। तो एक एक वही एकाएकी होता है, एक एक फलन या एकाएकी फलन, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1 समझ में आया क्या। तो ये तो डेफिनेशन है, खैर तो देख रहे हैं ना, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b, आच्छादक फलन होगा। आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन कब होता है जी, याद करिए, ऑन टू फंक्शन तब न होता है जब रेंज बराबर हो जाता है कोडोमेन के। रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेम एज द कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। उस फंक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं जी, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है, a से b में डिफाइंड है, मतलब सेट a ये डोमेन वाला सेट हो गया, ये डोमेन होता है, और b जो होता है वो कोडोमेन होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, यहां से देखिए, ये जो होता है ये इनपुट होता है, डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। मतलब मैं अगर बोलूं कि a क्या है, तो a है इनपुट, लेकिन जैसे ही इनपुट फंक्शन के अंदर डालते हैं, यानी f ऑफ a मिलता है, f ऑफ a मिलता है, इनपुट को मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया, f ऑफ a, तो f ऑफ a क्या मिलता है, जो आपको, जिसे यहाँ कुछ ना कुछ इनपुट है और ये इनपुट को डाला मैंने और कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटकम आ गया, आउटपुट कुछ ना कुछ आया, तो वो आउटपुट रेंज के अंदर आ जाता है ना। बताइए, रेंज के अंदर तो वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं ना जिनका यहाँ एरो लगता है, मतलब जिनके साथ ही जो कुछ किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होता है। आपको याद आ रहा है क्या, रेंज वाले वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो ये किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनते हैं, इसी को तो बोलते हैं। मतलब f ऑफ a हो गया वो रेंज हो गया, और b क्या हो गया, कोडोमेन। a जो होता है, आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए सिंपल, अगर कोई फंक्शन f ऑफ a, कोई फंक्शन अगर a से b में डिफाइंड है, तो a जो होगा वो डोमेन होगा,
ए जो होगा वो डोमेन होगा और बी जो होगा वो कोडोमेन होगा। ये बात आपको पता भी होगा, मैंने बताए थे। बी जो होगा वो क्या होगा, कोडोमेन। और एफ ऑफ ए जो होगा ना, ये क्या होगा, रेंज होगा, रेंज होगा। तो मैंने अभी बताया कि ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, नहीं यानी एफ ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए कि नहीं। एफ ऑफ ए रेंज होता है तो बी के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो एफ ऑफ ए बराबर बी हो जाएगा तो वो आच्छादक हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, सिंपल। बहुत ज्यादा मैथ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, सिंपल समझिए, समझ में आया ना। ठीक है, तो ऑन टू तब होता है जब किसी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर आ जाता है, तब हम उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो आपको यहाँ चमक रहा है कि ये जो ए होता है वो डोमेन होता है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है, और बी जो होता है वो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। और एफ ऑफ ए की बात किया जाए, एफ ऑफ ए की बात किया जाए तो दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। एफ ऑफ ए क्या होता है जी, मतलब डोमेन सेट को मैंने फंक्शन के अंदर इनपुट के रूप में डाल दिया, वो रेंज बनता है। तो रेंज जो है एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए, मतलब कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू बोल देंगे। समझ में आया क्या। हाँ जी, अब ये 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है कि a इक्वल्स टू दिस सेट, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं। हाँ जी, तो इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं, बताइए इसमें क्या होगा। तो आपको पता है क्या, मैं आपको ये चीज मैंने नहीं बताए थे, ये चीज आप कॉन्सेप्ट के रूप में लिख लीजिए, ये मैंने क्लास में नहीं बताए थे। मुझे लगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, आता है तो समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए। तो क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे काउंट करते हैं, ये सब, ये वाला चीज मैंने वहां नहीं बताया था कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे काउंट करेंगे अगर वो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए पर डिफाइंड है। तो मैंने एक चीज लेकिन बताए थे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, लिख लीजिए, ऑन अ सेट ए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होता है, फंक्शन विच डिफाइंड फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू ए, ऐसा होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइंड होता है। मैंने बताया था आपको, बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे बार बार मैंने लिखे थे, एन क्रॉस एन टू एन, या ए क्रॉस ए टू ए, या फिर मैंने लिखे थे आर क्रॉस आर टू आर। इस तरह का आपने अगर बाइनरी ऑपरेशन वाला सेशन अटेंड किए होंगे तो पता होगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो कि ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड होता है। समझ में आया, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है। तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है कार्डिनलिटी ऑफ बी के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ऐसा मतलब बी में अवयवों की संख्या के पावर में ए में अवयवों की संख्या कर लीजिएगा तो वो नंबर ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं ये समझ में आया क्या। अच्छा ये नहीं दिखा, देखिए नंबर, अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो नंबर ऑफ फंक्शन अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि ये कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन के पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, तो ये कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में डिफाइन होने वाले मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन होंगे। समझ में आया। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर अगर जैसे मान लीजिए कि a इक्वल्स टू ऐसे दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3, और b इक्वल्स टू दिया हुआ है लेटर से a और b, और बोल रहा है कि फंक्शन जो है a से b में डिफाइंड है, a से b में, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम a टू b,
ये चीज पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा कार्डिनलिटी ऑफ बी के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है जी? कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, मतलब बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2, और ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब ये भी तो फंक्शन है, मतलब इसका आपने क्या बोलना है? अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये भी तो एक प्रकार का फंक्शन है, तो इसका कोडोमेन ये है, ये डोमेन ये है, तो इसके पावर इसका, समझ आ रहा है, इसके कार्डिनलिटी के पावर में इसका कार्डिनलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि इसमें n एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, अगर a में n एलिमेंट है तो a क्रॉस a में कितना एलिमेंट होगा? n स्क्वायर होगा कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया थे, मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया थे, लास्ट क्लास जो PYQ सीरीज का था रिलेशन का, उससे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया थे आपको। बस a और a, यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a कितना होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और मान लीजिए कि a में अगर n को एलिमेंट है, तो यहाँ n, तो n स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? तो मैं बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा? तो इसके कार्डिनलिटी कितना है? n, और इसके पावर में इसका कार्डिनलिटी मतलब n स्क्वायर, तो यही हो गया फॉर्मूला, यही क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, समझ में आया? तो आप यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट ए, जिसकी कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनलिटी को ऐसे भी लिखते हैं, ये मॉड ए करके, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ऐसे लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो ये मैंने यहाँ n मान लिए है, ठीक। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? n के पावर n स्क्वायर, n के पावर n स्क्वायर। तो यहाँ n बराबर कितना है? 2, तो 2 के पावर 2 स्क्वायर होगा। इसके लिए द्विचर संक्रिया, कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 के पावर में, ए की कार्डिनलिटी 2 है ना, तो 2 के पावर में 2 स्क्वायर, मतलब 2 के पावर में 4, और 2 के पावर 4 कहे तो 16 ना, कितना? 16 बनेगा क्या? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चमका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है आपका ये 18 का, 2018 का क्वेश्चन है। माना कि a इक्वल टू इतना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको सेट a इक्वल टू दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस फलन f a से a का प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा? हाँ जी, बोल रहा है कि किसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। तो प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ता है, आपको याद है क्या? तो सबका एरो डायग्राम बना लीजिए, चमक जाएगा। 1 1 और ऑन टू देखना है ना, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तो उसी का सिर्फ प्रतिलोम होगा। और मैंने डायरेक्ट भी चेक करने के लिए बताए थे आपको। 1 1 कैसे चेक करते हैं? तो 1 1 चेक करते हैं कि यहाँ अगर 1 आ गया तो बाकी जगह 1 नहीं आना चाहिए, नहीं है, जैसे 1 है यहाँ, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट के रूप में 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 1 का ये तो 1 1 तो है, ये 1 1 है क्या? 1 का इमेज 2 है, फिर इधर यहाँ भी ठीक लग रहा है, यहाँ 1 का इमेज 3 है, फिर यहाँ 1 इधर नहीं आया, फिर 3 है तो 3 नहीं आया, 2 है तो 2 नहीं आया। यहाँ देखिए जरा, ये 1 का इमेज 2 है, वो 2 का इमेज 1 है, और फिर 3 का इमेज 1 है। तो बताइए, खैर ये सब 1 1 ही है, अगर आप एरो डायग्राम बनाइएगा तो सब 1 1 ही है, लेकिन क्या सबका इन्वर्स निकाला जा सकता है? नहीं, अभी पता नहीं चला है, क्योंकि 1 1 और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू है क्या? ऑन टू होने के लिए आपका जो यहाँ कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है ए, तो रेंज भी ए के बराबर होना चाहिए। तो रेंज क्या होता है? ये दूसरा वाला कंपोनेंट, तो 1 2 3, इसका रेंज तो 1 2 3 है, इसका रेंज क्या है? 2 1 1, मतलब 2 और 1 है इसका रेंज, मतलब रेंज जो है ये रेंज है इसका, और कोडोमेन ये है, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। इसका देखिए 3 2 1, इसका भी रेंज क्या है? कोडोमेन के बराबर है। इसका 2 1 1 लीजिए,
अब इसका भी क्या है 2 1 1, इसका भी रेंज यानी 2 और 1 आया ना, इसका भी रेंज क्या क्या आया 2 और 1, मतलब इसका भी ये भी क्या है ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो इसमें दो ऑप्शन आ गया ना। माना कि ए इक्वल तो ये फलन तो प्रतिलोम नहीं होगा, तो किसका प्रतिलोम नहीं होगा, जिसका जो वन वन फंक्शन वन वन और वन टू नहीं होगा, तो वन वन तो खैर सब है, ठीक है ना। आप एरो डायग्राम बना के देख सकते हैं, ये ए है, ये भी ए है क्योंकि ए से ए में डिफाइंड है, 1 2 3 1 2 3, तो वन का इमेज वन के साथ, फिर वन का रिलेशन वन के साथ, टू का रिलेशन टू के साथ, थ्री का रिलेशन थ्री के साथ, तो ये वन वन भी है वन टू भी है, इसका बनाइएगा, ये ए है ये ए है, यहाँ 1 2 3 लिखिएगा, 1 2 3 लिखिएगा, तो वन का रिलेशन टू के साथ, फिर टू का रिलेशन वन के साथ, फिर थ्री का रिलेशन वन के साथ, तो ये तो ऑन टू नहीं हुआ, ये ऑन टू नहीं हुआ, तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, नहीं प्राप्त होता, इनवर्स नहीं प्राप्त होता है, तो ये तो सही ना हुआ। बोल रहा है कि इनवर्स प्राप्त नहीं होता है, किसका इनवर्स प्राप्त नहीं होता है वो आपको ऑप्शन टिक करना है, तो इसका इनवर्स नहीं प्राप्त होगा, इसका इनवर्स प्राप्त होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर इसका बनाइए, तो ये ए है 1 2 3 1 2 3, तो वन का रिलेशन थ्री के साथ, टू का थ्री का रिलेशन टू के साथ, थ्री का टू के साथ, फिर टू का वन के साथ, टू का वन के साथ, तो ये तो वन 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 टू है, मतलब इसका भी इनवर्स निकलेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका चेक कर लीजिए, ये भी ऑप्शन कुछ मतलब गड़बड़ लग रहा है या फिर गलत लिख दिया होगा मैंने। ये क्या है जी, ये है 1 2 3, ये 1 2 3, तो वन का रिलेशन टू के साथ, और फिर टू का रिलेशन वन के साथ, फिर थ्री का रिलेशन भी वन के साथ है, नहीं यहाँ थ्री कोमा थ्री होना चाहिए, मतलब अब दो ऑप्शन तो सही नहीं होना होगा ना, एक ही ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ थ्री कर लीजिए या फिर इस ऑप्शन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। ये ऐसे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने कुछ ऑप्शन लिखने में कुछ गड़बड़ी करी है इन दोनों में कुछ, ठीक है, यहाँ या तो यहाँ थ्री कर लीजिए तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या फिर इसको में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये टू का कनेक्शन थ्री के साथ कर लीजिए, टू का थ्री के साथ, चाहे थ्री का थ्री के साथ कर लीजिए, मतलब ये टू का कनेक्शन वन के साथ है ना, थ्री का कनेक्शन वन के साथ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कर दीजिए, अगर टू का वन के साथ रहने दीजिएगा तो थ्री के साथ कर दीजिए, और फिर तो उस केस में आपका डी आंसर हो जाएगा, अगर इसको नहीं चेंज करिएगा तो। समझ में आया। तो खैर ये सिंपल चीज है, आपको इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये क्या है, a इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, b इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, बोलता है ये फंक्शन a से b में डिफाइंड है, यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, मतलब ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका को डोमेन हो गया। बोल रहा है कि एक फलन इस प्रकार ऐसा है कि x प्लस फाइव बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव है, एफ कौन सा फलन है, हाँ जी बताइए कौन सा फलन है। मैंने आपको बताया था कि जितने लीनियर फंक्शन मिलेंगे, लीनियर फंक्शन वो हमेशा वन वन तो होंगे ही, वन वन तो पक्के से होंगे, तो एकाएकी तो होगा, अनेकाएकी तो नहीं होगा। वैसे आप चेक करके देख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स प्लस फाइव, तो हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स वन निकालते हैं, तो ये एक्स वन प्लस फाइव हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स टू निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे तो ये एक्स टू प्लस फाइव हो जाएगा, और फिर दोनों को बराबर करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए, अगर आ गया तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन क्या है एक्स वन प्लस फाइव बराबर एफ ऑफ एक्स टू क्या है एक्स टू प्लस फाइव, तो ये फाइव से फाइव तो खत्म हो गया, यहाँ से एक्स वन बराबर एक्स टू आया कि नहीं आया, आया ना, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, तो इसलिए एक ही तो होगा, मतलब ये वाला काट दिया मैंने। अब अंतःक्षेपी है कि ये आच्छादक है, अंतःक्षेपी मतलब इनटू और आच्छादक मतलब ऑन टू, चेक कर लेते हैं एक बारी, तो क्या होगा, तो यहां से आप कैसे देख सकते हैं, ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए आपको रेंज और कोडोमेन को देखना होता है, क्या इसका रेंज कोडोमेन के बराबर आ रहा है, तो चेक करके देख लीजिए ना, ये फंक्शन जो है ये ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में, तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, और बी में कौन सा एलिमेंट है 6 7 8 6 7 8, ठीक है 6 7 8, और ये जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड है,
मतलब फंक्शन में अगर हम 1 डालेंगे फंक्शन में, x की जगह पर 1 डालेंगे तो 6 मिलेगा, यानी 1 का रिलेशन 6 के साथ है। फिर फंक्शन में अगर 2 डालेंगे, x की जगह पर 2 डालेंगे तो ये 2 + 5 7 हो जाएगा ना, यानी 2 का रिलेशन 7 के साथ होगा। और अगर मैंने 3 डाला तो 3 5 8, तो ये हो गया। तो इसका देखिए, तो इसका जो रेंज आ रहा है, रेंज में क्या आ रहा है 6 7 8, और यही तो कोड में है, मतलब रेंज इक्वल टू कोड में हो गया। तो एकाकी तो है ही है, लेकिन आच्छादक भी है, तो इसीलिए ऑप्शन बी। आपको ये चमका क्या, ये समझ में आया? थोड़ा सा वीडियो ब्लर कैसे हो रहा है यार? अब सही हो गया। ये समझ में आया क्या आपको, कि फिर से बता दूं मैं? आई थिंक ये वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था बीच में। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 1 चेक करना है, ये देख लीजिए ऑप्शन में 1 1 है, मतलब एकाकी आच्छादक अंतःक्षेपी ये सब चेक करना है ना। तो एकाकी मैंने बताया है आपको कि कोई भी लीनियर फंक्शन है वो हमेशा एकाकी ही होगा, कोई भी लीनियर फंक्शन वो हमेशा एकाकी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो स्ट्रेट लाइन में आप, मैंने बताया थे 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बताया थे ना, सॉरी 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं से भी टेस्ट करिए आप, तो हमेशा एक ही लाइन पर कट करेगा, हमेशा एक ही लाइन पर कट करेगा। इसीलिए ये क्या है 1 1 है। 1 1 फंक्शन, लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और आप टेस्ट करिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो वो एक ही जगह पर काटेगा। तो 1 1 तो है, मतलब ये काट दिया मैंने, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि या फिर ये लॉन्ग मेथड है f(x1) f(x2) निकाल के 1 1 चेक करने का। और फिर आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं, आच्छादक मतलब ऑन टू। तो मैंने उसके लिए ए और बी, चूंकि ये फंक्शन ए से बी में डिफाइंड था, तो ऐसे लिख लिया, ये ए और बी। ए में क्या है 1 2 3 1 2 3 डाल दिए, और फिर यहाँ 6 7 8 डाल दिए। अब अगर इनपुट में 1 डालेंगे, फंक्शन में अगर 1 रखेंगे, f(1) का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 5 यानी 6, यानी 1 का रिलेशन 6 के साथ है। 2 डालेंगे तो 2 + 5 7, यानी 2 का रिलेशन 7 के साथ। और 3 डालेंगे तो 3 + 5 मतलब 8, मतलब 3 का रिलेशन 8 के साथ है जी। तो बताइए यहाँ से आपको क्या चमक रहा है कि रेंज क्या है? रेंज तो 6 7 8 है, और यही तो कोड में है। रेंज जो है वही तो कोड में आ गया, मतलब अगर रेंज इक्वल टू कोड में होता है तो वही तो आच्छादक फलन होता है, या फिर ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा, अब इसको देखिए, हाँ दिख रहा है ना, ये 2017 का क्वेश्चन है। इसमें फिर से इनवर्स निकालना है, तो ये तो क्वेश्चन यार मेरे बताने लायक नहीं है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन भी लिख दिया क्या मैंने फिर से? हाँ वैसे भी वो क्वेश्चन में भी लिखे थे कि ये 2017 में भी पूछा हुआ है, तो चलिए फिर से, कोई नहीं। मैंने बताया आपको कि इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, एफ इनवर्स बराबर कैसे लिखेंगे। तो एक्स लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, अकेले अकेले एक्स लिखना पड़ता है। और यहाँ अगर माइनस में है तो प्लस में इधर लिख देंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ -4 है तो यहाँ +4 लिख देंगे, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स के कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका एफ इनवर्स का आंसर हो जाएगा। चमका? तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ एफ इनवर्स निकालना है यार, ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें देखिए कितना गैप आ गया। ये 2017 का क्वेश्चन है, फिर बीच में कुछ एक साल नहीं पूछा, फिर 2013 में पूछा हुआ था, मतलब 2013 में पूछा था, इसके बाद 17 में पूछा, बीच में नहीं पूछा, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता रहता है ऊपर नीचे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ इनवर्स क्या होगा जी? तो डायरेक्ट एफ इनवर्स लिखिए, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको चमक जाना चाहिए एक्स, और ये +3 है तो इधर -3, और एक्स का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये शॉर्टकट है। तो एक्स -3/4 कहाँ है? एक्स -3/4, ये आंसर। चमका? तो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2013 और 12 दोनों में पूछा हुआ है, 12 में भी पूछा और 13 में भी पूछा। बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आपको चमकता है क्या? ए स्टार बी इक्वल्स टू जितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो। तो फिर से वही बात, 1 स्टार 2 का वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से, और जो आएगा उसको फिर से 5 के साथ कर लेंगे।
तो दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले हम 1 स्टार 2 निकालेंगे, मतलब ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा यार, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5। ये कितना आ गया, ये 1 स्टार 2 का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछा गया है 1 स्टार 2 स्टार 5, तो यहाँ से आपने क्या बोलना है, यहाँ से आपने बोलना है इसका वैल्यू तो 5 आ गया, तो 5 स्टार 5 निकालना है, मतलब ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर भी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर प्लस यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो दोनों जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50, तो इसका आंसर कितना आ गया 50, तो ये हो गया आंसर। ये चमका क्या। अब देखिए, अब बोल रहा है कि एक फलन इस रियल नंबर में परिभाषित है, बोल रहा है कि एक फंक्शन इस रूप का है, तो फॉफ निकालिए, एफ ओ एफ, फिर से वही बात, कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो एफ ओ एफ आपसे बोला है निकालने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, एफ के अंदर एफ, फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को डाल दीजिए, तो आपको सिर्फ पूछा है एफ का वैल्यू, लेकिन तब जब एक्स के जगह पर एक्स नहीं हो एफ हो, तो यहाँ पर एफ डाल दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। अगर एक्स की जगह पर हम एफ एक्स डाल देंगे तो जो आपसे पूछा जा रहा है वही नहीं मिल जाएगा, बताइए, अगर एक्स की जगह पर एफ एक्स मैंने डाल दिया तो जो आपसे पूछा जा रहा है वही मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, क्योंकि ये इसी के बराबर होता है, जब आप एक्स की जगह एफ एक्स डालोगे तो ये मिलेगा, और यही तो इसके बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स डाल दीजिए, तो ये डालेगा तो ये मिल जाएगा, एक्स की जगह पर ये एफ एक्स डालेगा तो ये तो यही मिल जाएगा, और फिर यहाँ डालिए, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पर एफ एक्स डालना है, और इस डाल दिया, और इसके पावर 3 है, और इसका होल पावर 1/3 है, आपको चमक रहा है क्या। अब यहाँ से लिखिए 3 माइनस, अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है जी, एफ एक्स का वैल्यू ये है ना, तो ये लिख दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू ये पूरा लिखिए, 3 माइनस एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 है, और इसका पावर ये वाला 3, ये दिख रहा है, ये एफ एक्स का वैल्यू मैंने अंदर डाले है, एक्स की जगह ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा ना, तो एफ एक्स बराबर ये पूरा कुछ यहाँ लिखना है, तो 3 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो इसका पावर ये 3 लिख दिया, और फिर इसका होल पावर 1/3 है, ये चमक रहा है क्या आपको। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 माइनस ये देखिए, ये आपको ये बात पता है ए के पावर एम रहता है, के पावर एन रहता है, तो इसका मतलब हो जाता है ए के पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो ये और ये पावर वैसा ही कुछ है, ये ए है तो ए के पावर एम के पावर एन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो 1 हो जाएगा ना, मतलब ये सिर्फ बच जाएगा 3 माइनस एक्स क्यू, यही बचेगा क्या, ये दोनों खत्म हो जाएगा, और फिर इसका होल पावर 1/3 है ये वाला, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये माइनस को अंदर लीजिएगा, ये -3 हो जाएगा, और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यू के पावर में 1/3 बचा, और फिर से वही ए के पावर एम के पावर एन, तो ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या चमका एक्स, तो इसका आंसर क्या आया जी, एक्स आया, तो एक्स किधर है, ऑप्शन डी, ठीक, ये आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। हाँ जी शायद। अब कुछ ये 15 क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये इसका 2012 का क्वेश्चन है। अब ये फंक्शन नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, फिर से इनवर्स, यार क्या हाल है, x माइनस 3/2 आंसर हो जाएगा, x माइनस 3/2 चमका, ये x लिखेंगे, इनवर्स में लिखे, इनवर्स जब लिखते हैं f इनवर्स x लिखते हैं, तो सबसे पहले x लिखेंगे, फिर ये +3 है तो -3, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल, x माइनस 3/2, ठीक। और फिर से फॉग निकालना है, ये 2012 का क्वेश्चन है ये भी, तो फॉग निकालना है FOG ऑफ x, ये निकालना है, इसका मतलब कि f के अंदर g है, यही ना, यानी आपसे f के बारे में ही पूछा हुआ है, लेकिन तब जब x की जगह पर gx हो तो f बता दीजिए, लेकिन तब जब x की जगह पर gx हो तो जहां जहां x है वहां वहां gx डाल दीजिए, तो यहाँ अगर gx डालेंगे तो ये तो यही मिलेगा, और यहाँ x डालिए तो 8 इंटू
जी एक्स के पावर थ्री, यहाँ एक्स के पावर थ्री है ना, तो जी एक्स के पावर थ्री हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स के जगह जी एक्स मैंने डाल दिया। तो ये 8 और जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है उसको लिख दीजिए, जी एक्स तो 1/x³ है, तो 1/x³ मैंने लिख दिया और फिर पावर थ्री है। और ये अब पावर इसको करिएगा, जिसे ए के पावर ए बटा बी है, ए बटा बी के पावर एम रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है ए के पावर एम बटा में बी के पावर एम, ऐसा होता है ना। तो यहाँ लिखिएगा 1 के पावर थ्री तो 1 ही रह जाएगा, 8 इंटू 1 के पावर थ्री तो 1 ही हो जाएगा, और एक्स के पावर थ्री का कितना हो जाएगा जी बताइए, एक्स के पावर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 3 जा 9। ये कितना आया, ये आया 8 एक्स के पावर -9, ये ऊपर जाएगा। तो आपको ये भी पता होगा ए के पावर ऐसे रहता है, 1/a के पावर m रहता है, तो ये ऊपर ऐसे हो जाता है a के पावर -m। ठीक, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, 8 एक्स के पावर -9, तो ये किधर चमक रहा है, यहाँ। फिर अब आते हैं 17th क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 2011 का है। इसमें अरे यार, इसमें भी इनवर्स कुछ रखा है, तो यहाँ से कितना आएगा, x - 4/5, x - 4/5, ये चमका x, और ये प्लस में 4 है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा। इसमें द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार समुद्र परिभाषित होगी, ये भी। अच्छा जी, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, प्लस था या माइनस, इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लूं क्या, मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए, प्लस कर लीजिए ना। एक बार चेक कर ले क्या, चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल एक गड़बड़ हो गया था रिलेशन में गड़बड़ हो गया था कि क्वेश्चन एक गलत लिखा गया था। क्या करे यार, हम भी इंसान है ना, लिखते हैं कई बार गलत ही लिखा जाता है, तो हम क्या करें। ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ हाँ ठीक है, प्लस है यहाँ, ठीक है, प्लस है, चेक कर लिया मैं। बोल रहा है कि जेड में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव निकालना है, तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं जी, आपको बहुत बढ़िया से मैंने सिखाए थे। और आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स के लिए, इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनवर्स और उनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, कैसे इनवर्स निकालते हैं, तो और आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने बहुत बढ़िया से लास्ट, अगर देखिएगा लेक्चर 3 देखिएगा, अगर जंप बैक सीरीज में बाइनरी ऑपरेशन का लेक्चर 3, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करवाया है मैंने, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं का है, इनवर्स का और आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए करने पर ए आ गया, चाहे ए स्टार ई निकालिए चाहे ई स्टार ए निकालिए, और दोनों ये यहां से भी इसका वैल्यू ए और इसका भी वैल्यू ए ही आ रहा है, तो हमारा जो ई होता है ना, यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आया, मतलब हमको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो बस ऐसा कर लीजिए, ए स्टार ई इक्वल टू ए कर लीजिए, और फिर एक पूरी ई स्टार ए इक्वल टू ए कर लीजिए, और दोनों जगह से देख लीजिए कि ई का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आना चाहिए, दोनों जगह से ई का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 1, ये दिया हुआ है, तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इसी के जगह ए के जगह पर ई है और बी के जगह पर ई है, ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर ई है, तो बस ये कर दीजिए। तो इसको, इस डेफिनेशन को ब्रेक करिए, तो ए प्लस बी के जगह पर ई है, तो बी के जगह पर ई लिख देंगे, ई प्लस 1 इक्वल टू ए। यहाँ से ए और ए खत्म हो गया, तो ई का वैल्यू कितना आया, -1 आया क्या, यहाँ से ई का वैल्यू -1 आया, यहाँ से भी ई का वैल्यू -1 ही आना चाहिए। तो अगली बार में ए के जगह पर ई है और बी के जगह पर ए है, तो इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे इस डेफिनेशन पर। तो क्या होगा, यहाँ से
यहाँ से हो जाएगा e प्लस ए प्लस 1, ब्रेक कर दिया, इक्वल्स टू ए। अब ये a उधर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू यहाँ से -1 चमक रहा है क्या, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यही हो जाएगा। तो -1 इज योर फाइनल आंसर। ये चमका। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप जम्बैक सीरीज में बाइनरी ऑपरेशन का लास्ट लेक्चर मतलब 3rd लेक्चर देखिए आप, काफी बढ़िया से वहां अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके बताए हुए हैं मैंने। हाँ जी, ये थोड़े दमदार क्वेश्चन पूछा हुआ था, पुराने जमाने का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन काफी मस्त क्वेश्चन है। अब तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आपको से एफ एक्स पूछा हुआ है, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स निकालने के लिए आपको इसको 1 माइनस एक्स वाला चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा यार, तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि x को आप 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस x बाई 1 माइनस एक्स, क्योंकि इससे क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस एक्स रख दीजिए, तो यहाँ 1 माइनस एक्स रखिएगा तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ आप अगर 1 माइनस एक्स रखते हैं तो फिर से एफ एक्स नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बनेगा, खत्म, ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी एफ एक्स ये फिर से बन जाएगा। और फिर से वही वाले बात, फिर बचपन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा ना, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल और सॉल्व कर लीजिए। ऐसे देखिए थोड़ा सा अभी तुरंत चमक जाएगा, एक्स की जगह वो 1 माइनस एक्स चिपकाइए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 माइनस एक्स रख दीजिए, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स रख दीजिए, तो फिर इक्वल्स टू में है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, हर जगह आपको रखना है। यहाँ से क्या चमक रहा है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा क्या, क्योंकि ये -1, ये तो 1 खत्म हो जाएगा, ये माइनस प्लस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसको अगर ब्रेक करते हैं हम तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर -2x, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से आपको क्या चमक गया, अच्छा ये प्लस है ना बीच में, ये प्लस, तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, यहाँ से आपको चमक रहा है ये एफ एक्स को थोड़ा इस साइड कर लीजिए, इसके जैसा थोड़ा सा बढ़िया से कर लीजिए, एफ एक्स शुरू में है तो इसमें भी एफ एक्स शुरू में कर लेते हैं, तो 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x और +3, ये 213 हो गया ना। अब ये इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए, और आपको दिख रहा है ये बचपन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है y, उसी तरह ये लिखा हुआ है x, एफ एक्स मान लीजिए कि x लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मान लीजिए कि y लिखा हुआ है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा x और प्लस ये 2y बन जाएगा, 2y, और ये कुछ ऐसा 2x और प्लस ये y, और ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग नहीं यूज करते थे बचपन, हैशटैग बचपन याद करिए, बचपन की बातें ये सब, तो हम इसी रूप में सॉल्व करते हैं वैसे। तो आपको एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालना मतलब इसको उड़ाना होगा, इसको कैसे उड़ाएंगे, इसको उड़ाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट में से घटा देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हाँ वही कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, ये कर लीजिए आप। 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एफ एक्स, आपको ये सब दिख रहा है ना, ये एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में आपको, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ 4 एफ एक्स हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है ना,
यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -4x और प्लस 6, 2 से सब कुछ मल्टीप्लाई। अब माइनस करना है तो साइन चेंज करते हैं, याद आ रहा है बचपन वाली बात है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। अब ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यहाँ से कितना आया, यहाँ से ये प्लस में ये माइनस है तो -3f(x) बचेगा क्या? अब यहाँ से क्या चमक रहा है आपको, यहाँ से -x² बचेगा क्योंकि 2x² है माइनस में और ये प्लस में है तो -x² बचेगा। फिर ये +4x हो गया, +4x और ये -6 और +2 -4 हो जाएगा। ये चमका क्या? तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, यानी 3f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 3f(x) बराबर हो जाएगा ये प्लस में x² और ये माइनस में 4x और ये प्लस में 4। ये चमका, माइनस कॉमन लेके इसके साथ खत्म कर लिया। तो f(x) कितना आ गया, इसको उड़ा के यहाँ कर दीजिए तो f(x) इक्वल टू इतना आ गया, x² -4x प्लस 4/3। तो कुछ है ऐसा ऑप्शन? अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन है, आपको ये चमक गया, चमक गया क्या? आप देखिए ना, यहाँ ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये क्या लिखा है 1/3 और ये क्या है, यही तो x-2 का होल स्क्वायर है, x-2 का होल स्क्वायर यही तो लिखा, ये क्या लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। इसको ब्रेक करिएगा, अगर x² प्लस 4 और -4x आएगा ना, चमका। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पुराने जमाने का मस्त क्वेश्चन था, जो कि अब तो नहीं आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये शानदार क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा आप। फंक्शन का अगर कोई क्वेश्चन बढ़िया था तो यही था। अब देखिए, अब ये है, ये स्टार दिया हुआ है जो कि इस तरह से डिफाइंड है। अरे यार फिर से वही बात, तो फिर से 1*2 निकालिए। ए स्टार बी जो है वो कुछ a² प्लस b² टाइप का दिया हुआ है, तो 1*2 आपने निकालना ही आता है, तो 1² प्लस 2² तो जो कि 5 बनेगा, और 5*6 निकाल लीजिए। आपको से पूछा है 1*2*6, लास्ट टाइम 1*2*5 आई थिंक था, आपको याद है क्या? यहाँ से ये 5 आ गया, इसका वैल्यू, इसका 6, तो अब यहाँ से करना है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 7 आएगा, अच्छा 6 11 और 3 to 5 1 6 61 ना, तो 61 कहाँ है, ठीक, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये चमका क्या, नहीं दिखा था, समझ में आया? यहाँ ऐड करके 61 आ जाएगा। हाँ जी, तो और देख लेते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन बच गया है। तो अब आते हैं ये क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन है ये, बाइनरी ऑपरेशन का। तो एक्स स्टार वाई कुछ इस रूप में डिफाइन किया हुआ है 1 + 12x + xy फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, x, y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर पर डिफाइंड है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रेशनल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। तो बोल रहा है कि 2*3, ये सब सिर्फ द्विआधारी संक्रिया, इतना विवेचना करें, ये सब सिर्फ कहानी लिखा हुआ है, थोड़ा स्मार्टली कीजिए। ये दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि ये 2*3 निकालिए, मतलब x की जगह पर 2, y की जगह पर 3 रख के आंसर निकालिए, काहे इतना फालतू के बकवास बोल रहा है। तो x स्टार y क्या दिया है 1 + 12x + xy, ये ऐसा दिया हुआ है। आपसे पूछ रखा है 2*3, तो जहां जहां x है वहां वहां पर 2 रखना है, जहां जहां y है वहां वहां पर 3 रखना है। तो 1 + 12x, x की जगह पर 2 रखना है, प्लस 2 इंटू y की जगह पर 3 रखना है। तो ये कितना आया 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 24 और ये प्लस 6 आएगा ना, ये 30 और 31, इसका आंसर कितना आया 31 आया क्या, इसका आंसर 31। समझ में आया? अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फिर से ये बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, वो अनाच्छादक होगा। लास्ट टाइम क्या था, आच्छादक था, मतलब ऑन टू। अनाच्छादक या अंतःक्षेपी का मतलब इनटू होता है, तो इनटू कब होगा, ऑन टू तब होता है जब रेंज, ये जो फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड है, तो ये क्या होता है डोमेन,
डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये क्या होता है जी, कोडोमेन होता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। और एफ ऑफ ए क्या होता है, एफ ऑफ ए होता है रेंज, एफ ऑफ ए क्या होता है जी, रेंज होता है। तो बोल रहा है कि अनाच्छादक कब होगा, मतलब इनटू कब होगा, ऑन टू तब होता है, ऑन टू होने के लिए, ऑन टू होने के लिए एफ ऑफ ए बराबर बी होना चाहिए, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, लेकिन इनटू होने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी, या आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो है मतलब रेंज जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, वही तो हुआ, बराबर नहीं है तो सबसेट है मतलब छोटा है, समझ में आया ना। तो आपको ऐसा मिलेगा ऑप्शन में या ऐसा मिलेगा, तो दोनों सही है। आपको इस तरह से मैंने डिस्कस करके काफी बढ़िया से बताए थे, याद आ रहा है क्या, याद करिए वो दिन जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए थे, फंक्शन में डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था, तो वहां ये जब ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन का डिस्कशन चल रहा था जब जम्बैक सीरीज में, तो वहां मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में आपको बताए थे, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं और क्यों लिखते हैं ऐसा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब क्यों सही है, तो ये चीज मैंने आपको बताए थे। वैसे आप इतना जान लीजिए यहाँ कि ऑन टू तब होगा जब एफ ऑफ ए बी के बराबर होगा, मतलब डोमेन जो है, सॉरी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होगा, और इनटू तब होगा जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा, मतलब ये रेंज है तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, या फिर यू कैन से कि जो रेंज है वो सबसेट होगा बी का, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये कहाँ है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये हो जाएगा। ये तो गलत है ना, ये तो सरासर गलत है, यहाँ ए होना चाहिए था, डोमेन को अंदर डालते हैं, कोडोमेन को अंदर थोड़े थोड़े डालते हैं, फंक्शन के इनपुट में हम कोडोमेन थोड़ी डालते हैं, डोमेन डालते हैं ना, डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं यहाँ, ये तो वैसे भी गलत है। ठीक, तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है जी, तो और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ है ना, इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाएगा। हाँ तो ये क्वेश्चन भी थोड़े से शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसमें आपका परास निकालना है, परास कहे तो रेंज, परास कहे तो रेंज, परास या परिसर का मतलब होता है रेंज, ठीक है। तो हम लोग इसका रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकलेगा, ये तो वैसे सिंपल है, ये हो जाएगा ये x माइनस थ्री अपॉन टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, सिंपल, ये तो खत्म हो गया। इसका देखिए प्रास कैसे निकालते हैं, ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट ये भी पुराने जमाने का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो खैर अब नहीं आ रहा है, वैसे भी ये 11th क्लास में जब आप पढ़िएगा, 11th क्लास में जब आप पढ़िएगा डोमेन और रेंज, ठीक है ना, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट, तो वहां आपको पता चलेगा। तो रेंज निकालना है यानी एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप y ले लीजिए ना, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन और थ्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा x माइनस वन और थ्री माइनस एक्स, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू थ्री माइनस एक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये थ्री एक्स, यहाँ से यहाँ ऐसे थ्री एक्स और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको यहाँ करेंगे तो ये माइनस थ्री, फिर इसको यहाँ करेंगे तो प्लस एक्स, फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, चमक रहा है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और ये फोर एक्स और माइनस थ्री, ये आ गया इसका वाई स्क्वायर का वैल्यू। इसको थोड़ा सा स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में इसको बदलिएगा जरा, कैसे बदलते हैं परफेक्ट स्क्वायर में आपको पता है, मैंने शॉर्टकट बताया है, आपको अगर नहीं याद है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी क्वाड्रेटिक बाय पिकू भैया,
तो इस तरह से आपको वो वीडियो चमक जाएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। वहां मैंने शॉर्टकट आपको बताए हुए हैं कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है -x² प्लस 4x और -3। तो इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर, ये -4x हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए कुछ नहीं, और वैसे भी इससे मतलब नहीं होता है, ये जो लास्ट वाला है ना कांस्टेंट वाला, इससे मतलब नहीं होता है, उसे छोड़ दीजिए। मैंने सिर्फ कॉमन लिया है माइनस इन दोनों टर्म से, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर -4x बनेगा, और ये -3 को एज इट इज बाहर रख दिया। तो अब आप क्या करो कि माइनस है और फिर यहाँ एक्स है तो एक्स लिख दो आप, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो आप, और यहाँ एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना उसको आधा कर दो। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 का आधा मतलब 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बनेगा, और इसका स्क्वायर लिख दीजिए। और जो यहाँ लिखे है ना 2, उसी का स्क्वायर करके एक बार घटा दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर एक बार घटाना पड़ेगा आपको हर बार, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो। तो यहाँ जो आएगा यहाँ मतलब एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करके उसी का स्क्वायर एक बार घटाना होगा, ठीक है ना। तो उसका स्क्वायर मैंने एक बार ही घटा दिया, 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ तो 4 घटा दिया, ठीक है बस। तो इस तरह से आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप माइनस को, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 बन जाएगा ना, +4 और ये -3 तो 1 बन जाएगा, तो उसको 1 शुरू में लिख लेते हैं। और ये माइनस बन जाएगा -x - 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप ब्रेक करिएगा ना तो फिर से आपको यही मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। 1 माइनस इसको ब्रेक करिएगा तो x² -2x, सॉरी -4x ना, -4x और +4 ये करिएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा तो -x², फिर ये +4x और फिर ये -4 और +1 तो -3। समझ में आया। तो इसी को मैंने इस रूप में बदल दिए, ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से आपको y² क्या दिख रहा है, y² इक्वल टू दिख गया आपका, y² इक्वल टू दिख गया 1 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ये हो गया। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, इसको इधर ला लेते हैं एक बारी, या फिर देखिए ना रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए समझ लीजिए। ये y² है ना, तो एक रूट ले लीजिए, फिर से रूट ले लीजिए। वैसे आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन चलिए ना कोई नहीं, ऐसे भी आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये तो ये खत्म हो गया ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। बस सिंपल मैंने वही किया, ये y इक्वल टू जो था ना उसी को छोड़ दीजिए, इतना कुछ स्क्वायर करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। और ये जो इसमें है उसको फैक्टराइजेशन दिया हुआ था, तो उसको ब्रेक करके इसको फिर से मतलब मल्टीप्लाई करके और फिर उसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। तो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने पर अब देखिए रेंज क्या होता है, रेंज होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। रेंज क्या होता है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तक का इंटरवल, वही रेंज होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है बताइए, अगर x - 2 का वैल्यू ये 1 में से देख रहे हैं ना आप, कुछ घट रहा है, अगर आप कुछ सही में घटा लोगे, अगर आप सही में कुछ घटा लोगे तब तो ये क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा ना, मिनिमम बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या घटा सकते हैं, एक से ज्यादा तो नहीं घटा सकते हैं, इसका वैल्यू एक से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं ना। ये x - 2 का होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से ज्यादा अगर इसका हो गया तो 1 माइनस, मान लीजिए कि 2 हो गया तो -1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर -1, ये तो इमेजिनरी नंबर बन गया ना, रियल नंबर आना चाहिए ना। तो इसीलिए ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 अगर ले लेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो अगर मैं y मिनिमम वैल्यू पूछना चाहूँ तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 - 1, कब, जब x - 2 का होल स्क्वायर कितना बन जाए 1। तो जब x - 2 का होल स्क्वायर 1 बनेगा तो यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और उसी तरह आप y मैक्सिमम ढूंढ लीजिए, तो y मैक्सिमम क्या आएगा, जब ये
इसमें 1 में से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जीरो ले लीजिए आप, 1 माइनस जीरो ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया जी, 1 आ गया। मतलब हमारा जो रेंज हो गया, रेंज जो हो गया, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 से 1, मिनिमम से मैक्सिमम ना, तो 0 से 1 आपका रेंज हो जाएगा। और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 भी आंसर में है और 1 भी आंसर में है, तो क्लोज ब्रैकेट, तो 0 से 1 हमारा आंसर होगा। अच्छा 0 से 1 यहाँ तो है लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ है, तो ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा डी। इसका आंसर क्लोज 0 to 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, क्लोज 0 to 1। सिंपल, आपको समझ में आ रहा है क्या? इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख देता हूँ आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3, तो इसका जरा रेंज आपने पता करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका रेंज आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप चलिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लेटर से ऐसे है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए कि 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, तो इसमें क्या होगा, इसका रेंज की अगर बात करें तो क्या होगा, रेंज की अगर बात करें तो ये एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका भी आप रेंज निकाल सकते हैं, तो आप निकाल के आंसर बता सकते हैं। वैसे मैं बता दूं क्या, चलिए ये तो सिंपल है, आप यहाँ से इसका निकाल ही लीजिएगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। चलिए इसको ही मैं बता देता हूँ, तो अगर हम इसको y ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 3x, तो यहाँ से माइनस एक्स, तो माइनस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए तो x, और ये माइनस है तो माइनस, और x का कोएफिशिएंट, ये x की कोएफिशिएंट 4 है तो उसका आधा, और फिर -4 भी करना पड़ेगा, यहाँ जो आता है उसका स्क्वायर माइनस भी करना पड़ता है, और यहाँ +3 है, यहाँ से ये क्या चमक गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -1, ये y का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ से लिखिए रेंज इसका क्या आएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, मिनिमम वैल्यू वही जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए 1, समझ में आया ना, क्योंकि अगर 1 से भी छोटा लेंगे, 1 से छोटा लेंगे तो ये माइनस में 1 है तो निगेटिव आ जाएगा, जबकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो मिनिमम इसको अगर हम 0 ले लेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, यानी y मिनिमम दिख रहा है ना, y मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, सॉरी, अच्छा 0 नहीं ले सकते, 1 ना, इसका वैल्यू 1 लेना पड़ेगा ना, तब ना 0 आएगा, ये पूरा 0 हो जाए, ये 1 माइनस 1, इसका वैल्यू 1 ले लेंगे ना, 1 से छोटा लीजिएगा अगर, तब तो ये निगेटिव आ जाएगा ना यार। इसका मिनिमम वैल्यू लाने के लिए आपको क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब y का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लें, मैक्सिमम वैल्यू तो आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो ना यार, क्योंकि इसका वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी ले लिए तो इन्फिनिटी माइनस 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी आएगा, इसका स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज आया 0 से इन्फिनिटी आया, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 चूंकि आंसर में इंक्लूडेड है तो इसलिए ये और ये, तो इस फंक्शन के लिए रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ 0 पर क्लोज और इन्फिनिटी पर ये ओपन, और इन्फिनिटी को वैसे भी कभी क्लोज आ ही नहीं सकता, नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आपको इन्फिनिटी कौन सा नंबर है आपको पता नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 क्वेश्चन। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आई थिंक यही 2 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी निपटा ही देते हैं, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें,
अगर कोई फंक्शन f जो है वो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है और ये f ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ है, तो ये जो है y इक्वल्स टू वाई ऑफ 9x प्लस 3 वही है फंक्शन, इसके जगह पर y लिख दिया है तो 9x प्लस 3 ये जो फंक्शन है वो एकाकी है, बस इतना सिर्फ आपको बजा रहा है। तो एकाकी होगा ना, क्योंकि ये लीनियर है, मैंने बताया कि लीनियर फंक्शन हमेशा एकाकी होता है, तो एकाकी है। और बोल रहा है कि x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए ये इतना बराबर इतना है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो x1 बराबर x2 है। तो हाँ, ये रीजन सही दे रहा है ना, ये असर्शन होता है, ये रीजन होता है, मतलब यहाँ जो बात कहा गया होता है उसका ये व्याख्या कर रहा होता है अगर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। ठीक है, परंतु नहीं, यहाँ और हो जाएगा, और या तथा लिख दीजिए। ठीक है ना, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, तो यही हमारा, अच्छा यहाँ तो लिखा ही हुआ था ये, ठीक है, परंतु ऑप्शन ए की सही व्याख्या इसमें नहीं होना चाहिए, सही व्याख्या नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ये 1 1 फंक्शन है, एकाकी है, मतलब पहला बात तो सही है। फिर बोल रहा है कि इतना के लिए ये होता है, तो हाँ ये 1 1 के लिए है कंडीशन, मतलब ये जो है यही कंडीशन हमको इस फर्स्ट वाला स्टेटमेंट का सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ बोल दिए दोनों कथन सही है, इसमें भी दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ बोला कि परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन यहाँ बोल दिया कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, और सही व्याख्या है ना। मान लीजिए कि यहाँ कुछ ये दिया हुआ है, सही बात है, और ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ दूसरा चीज वाला दे दिया, समझ में आया, कंडीशन कुछ दूसरा चीज वाला दे दिया, तो उस केस में आपको ये वाला आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 2 दूसरा कुछ दे दिया, या फिर कथन 1 सत्य असत्य है, मतलब पहला कथन गलती दे दिया, दूसरा कथन सही दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन पहले आते थे पुराने जमाने में, अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल है, बोल रहा है कि x का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 है तो ये px बराबर x बटा 15 आएगा, और जब x का वैल्यू 0 आ जाएगा तो यही रहेगा। बोल रहा है कि p का वैल्यू निकालिए जब x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 ले लेंगे तो 1 बटा 15 आएगा ना, x बराबर 1, x जगह 1 डालिएगा तो 1 बटा 15, तो 1 बटा 15 आंसर, सिंपल। तो ये तो खैर काफी चिंदी क्वेश्चन था, तो समझ में आया क्या। तो इस तरह के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ ये सब समझ में आया होगा, और पीवाईक्यू सीरीज आप अटेंड करते रहिए, पीवाईक्यू सीरीज ऐसे ही डेली आते रहे, पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर्स आते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और अभी तो ये इस लेक्चर में मैंने डिस्कस करे सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन चैप्टर से, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट के 14 ईयर्स में, मतलब 2009 से 2022 तक में जितने सारे ऑब्जेक्टिव था इन दोनों चैप्टर से, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वो मैंने डिस्कस कर दिए। रिलेशन का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हर साल पूछे जाते हैं, तो उसका इसीलिए मैंने रिलेशन का कोई सब्जेक्टिव का लेक्चर नहीं लाया। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का लेक्चर हो गया फंक्शन का, और फंक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो अगले क्लास में हम लोग फंक्शन चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 2009 से 2022 तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको, उन सारे क्वेश्चन को एग्जाम से पहले खत्म करेंगे पढ़ के, विद द कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, जैसा कि मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ उसी तरह डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।